सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 15वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वृद्धरादेश के उदाहरणों में से पीछे हमने भागः, नायकः, कारकः, शालीयः इनको देखा और इन जैसे अन्य उदाहरणों को देखा। और वृद्धि जो 3 वर्ण है वृद्धि संज्ञक आ, ऐ, औ, इनमें से आ का उदाहरण भी देख लिया है, ऐ का उदाहरण भी देखा था। कहाँ पर? नायकः में। और आ का देखा था भागः, शालीयः इनमें देखा, कारकः में देखा, नायकः में ऐ का था, लेकिन औ का भी नहीं आया था। तो आगे औ का उदाहरण है ये, और बनाना है हमें औपगवः। ये जो शब्द लिखा हुआ है इसको सिद्ध करना है। और हम ये सब किस सूत्र के उदाहरण पढ़ रहे हैं? वृद्धरादेश। और जिसके उदाहरण बोले जाते हैं वह सूत्र उस उदाहरण में एक बार अवश्य आएगा। 2 बार आए वो नहीं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन एक बार तो अवश्य ही आना है, तभी उसका उदाहरण कह सकते हैं। और किसी उदाहरण को सिद्ध करने में जितने भी सूत्र लगते हैं, ये मैंने पीछे ही बताया था, जितने भी सूत्र लगते हैं वह उदाहरण उन सारे सूत्रों का बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक एक बार सब लग रहे हैं वो। जैसे वृद्धरादेश लगाई एक बार तो इसका उदाहरण हो गया, और भी तो लग रहे हैं। तो इस तरह से हम एक सूत्र के उदाहरणों को सिद्ध करके, जान करके कितने सूत्रों के उदाहरणों को जान जाते हैं। जितने सूत्र उसमें लग रहे हैं वो सबके बन जाएंगे। तो शब्द बनाना है हमें औपगवः। इसका अर्थ क्या होगा? उपगु की संतान। उपगु किसी मनुष्य का नाम। किसे कहते हैं उपगु? जिसके पास में गायें रहती हैं, जिसके समीप में गायें रहती हैं वो उपगु हो गया। ये सिर्फ एक नाम है ना? नाम है, हैं? हाँ, किसी व्यक्ति का नाम है और सार्थक नाम है। नाम सार्थक होने ही चाहिए। जो गाय के पास रहता है वैसे नहीं, झील के पास रहता है। इससे ये भी है कि प्राचीन काल में गायों का पालन बहुत होता था। किसी के पास गाय होती थी उसको समृद्ध मानते थे। सात्विक प्रवृत्ति का मनुष्य है ऐसा मानते थे, क्योंकि गाय ही यज्ञ का मूल है। गोघृत के बिना यज्ञ नहीं होता था। तीसरी उपगु, जिसके समीप में गाय है, उसकी संतान। तो उपगु की संतान। अब इसकी हम संस्कृत बनाएं, उपगु की संतान। तो अनुवाद कैसे होगा इसका? मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है? उपगु, ह्रस्व उकारांत। उपगु जैसे भानु। अब भानु के रूप चलाएं जैसे सूर्य का प्रकाश, तो क्या बोलेंगे? भानो हो, भानु का प्रकाश, तो भानो हो। अर्थात उकारांत शब्द का षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में जैसे भानो हो बना, ऐसे ही उपगु का क्या बन जाएगा? उपगो हो। अब आगे संतान को बोलना है, तो संतान के लिए संस्कृत में शब्द आता है अपत्य। संतान भी संस्कृत का ही है, लेकिन यहां अपत्य हम बोलना है प्रकरण के अनुसार, प्रसंग के अनुसार। और अपत्य शब्द सदा नपुंसक लिंग में ही आता है। और नपुंसक लिंग शब्द यदि कोई अकारांत हो तो कैसे रूप चलते हैं उसके? जैसे ज्ञान है, धन है, धनम, धने, धनानी,
तो अपत्यम का अपत्यम, अपत्ये, अपत्यानि, अपत्यम। तो क्या बना इसका अनुवाद उपगु की संतान का? उपगोह अपत्यम। तो जब भी किसी शब्द की हम सिद्धि करते हैं तो जो उसका अर्थ होता है पहले उसको खोलने के लिए जो विग्रह वाक्य बनता है उसको लिखते हैं। तो यहां लिखा जाएगा अब इसी के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपगोह और अपत्यम। अभी मैं संधि के नियम को नहीं ले रहा हूं, मैं अलग अलग करके जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। और भागह की सिद्धि में भी मैंने नहीं, उसमें शालीय में बताया था कि दो तरह के विग्रह होते हैं, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। लौकिक विग्रह उसे कहते हैं जिसका हम लोक में प्रयोग कर सकते हैं, किसी को अटपटा न लगे। जैसे ये जो इसका विग्रह है अलग अलग जो किया है हमने इसको, उपगोह अपत्यम, क्या इसको हम लोक में बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। उपगोह की संतान हम नहीं बनाते संक्षिप्त शब्द, हम विस्तार और विस्तार लोक में कर ही सकते हैं। जब किसी शब्द को समझाते हैं विस्तार करते हैं, नहीं, ये विस्तार ही तो है इसका। तो ये लौकिक विग्रह कहलाता है। इसमें दो चीजें आ गई ना, एक संतान और एक उपगु। मतलब हाँ, लेकिन पूरे वाक्य का अर्थ क्या है? विधेय क्या है? विधेय है इसका संतान। तो आपको गवाह में दोनों आ रहे हैं मतलब। हाँ, इसमें दोनों आ गए, यानी इसका जो अर्थ है वही इसका अर्थ है पूरे वाक्य का। जैसे हमें उपगु की संतान है, कोई बच्चा है और उसको बुलाना है। अब किसी अन्य मनुष्य से कहा हमने कि औपगवम आने, औपगव को ले आओ। क्या लाएगा वो? उपगु की संतान को लाएगा। नहीं, सुनो पूरा वाक्य अभी। उपगु की संतान को लाएगा, यानी औपगव से अर्थ निकल आया वही। अब हमने औपगव नहीं बोला, हमने कहा उपगोह अपत्यम आने। अब क्या अर्थ होगा? उपगु की संतान को ले आओ। दोनों का अर्थ एक है कि नहीं? तो उपगु के लिए कोई भी नाम रख सकते हैं, किसी भी संतान बनाना है। हाँ, सारी संतानें उपगव हो गई, सारी संतानें, क्योंकि एक सामान्य वाचक हो गया ना अब ये। अच्छा, संतान शब्द सबको बोल सकते हैं? नहीं। किसी मनुष्य के 5 बेटे हैं, बेटियां हैं, सब मिला करके सारे अपत्य हैं कि नहीं? तो वही तो शब्द है ये। नहीं, उसके नाम तो बदल सकते हैं ना। तो फिर दूसरे की संतान आएगी फिर। अब मान लो यहाँ उपगु नहीं है, यहाँ उपमन्यु आ गया है, कोई उपमन्यु, तो उपमन्यु की संतान क्या कहलाएगी? औपमन्यव। औपमन्यव, वो ऐसे बन जाएगा है? जैसे वसुदेव की संतान क्या कहलाती है? वासुदेव। अब यहां पर ये प्रत्यय नहीं है, वहां दूसरा प्रत्यय है। संतान अर्थ में बहुत सारे प्रत्यय हैं, यहां जो प्रत्यय आ रहा है वो उससे ये बनेगा। कौन सा प्रत्यय आ रहा है तो आगे देखेंगे अभी। तो इस तरह से किसी व्यक्ति के नाम से संतान का भी हम विशेषण के रूप में कोई शब्द बना सकते हैं। जैसे वसुदेव से वासुदेव बन गया, दशरथ से क्या बनेगा? दाशरथी। था पे छोटी की मात्रा, ये राम के लिए आता है? लक्ष्मण को क्या कहते थे? सौमित्र। यहाँ माँ के नाम से पड़ गया, पिता के नाम से, माँ के नाम से, सुमित्रा की संतान सौमित्र है। हाँ, कुंती की संतान कौंतेय है। हाँ, द्रुपद की संतान द्रौपदी, यहाँ पिता के नाम से पड़ गया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी प्रसिद्ध, पिता के नाम से माँ के नाम से ही चल पड़ता है, उसी से लोग पहचान पाते हैं। तो ये सब जो प्रकरण है कि किसी नाम से और संतान अर्थ लेकर के हम जो प्रत्यय करते हैं, ये सारा प्रकरण 4थे अध्याय के प्रथम पाद में ही है, ये अन्यत्र नहीं है। 4थे अध्याय के प्रथम पाद में ही सारा पूरा समाविष्ट है, ये कोई ज्यादा लंबा प्रकरण नहीं है। तो जहां से ही चलेगा हम बताएंगे आज उसके लिए। अभी जो बात चल रही थी कि लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह,
अलौकिक विग्रह तब करते हैं, देखो लौकिक विग्रह तब करते हैं जब किसी शब्द के अर्थ को खोलना होता है, ठीक है, तब तो होगा लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह तब करते हैं जब उस शब्द की सिद्धि करनी हो, हमें बना कैसे है ये पूरा, मूल से लेकर के और अंत तक, जब तक ऐसा नहीं बन जाएगा तब तक हम चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो प्रारंभ जहां से करते हैं वहां से अलौकिक विग्रह करके तब करते हैं। तो अलौकिक विग्रह में करते क्या है, बहुत सरल है कि यहां हमने उपगु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, षष्ठी का एक वचन, अपत्यम में प्रथमा व्यक्ति का एक वचन, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, हम मूल शब्द को अलग लिख देंगे, उसके आगे वो प्रत्यय लिख देंगे, ये हो गया अलौकिक विग्रह। क्या कठिन है इसमें, तो क्या लिखें बताओ। यहां लिखेंगे ये हो गया उपगु, और आगे ये षष्ठी का एक वचन आता है, ये पक्के होने चाहिए 21 प्रत्यय, इनका ध्यान रखो, इनके बिना गाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे। षष्ठी का एक वचन, इनको कॉपी में चार्ट बना करके लिख लो, सु औ जस है, प्रथमा व्यक्ति अम औट शस, ऐसे करके इनको याद कर लो सबको अलग अलग सातों में। और आगे लिखेंगे अब अपत्य, क्योंकि ये मूल शब्द हो गया और ये हो गया सु, ये हो गया अलौकिक विग्रह। अब यहां व्याकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और क्या बनाएंगे हम, ये ऊपर वाला ये बनाएंगे। अब यहां अलौकिक विग्रह में प्रत्यय को हटा करके मूल शब्द कितने हैं, 2, उपगु और अपत्य। अब यहां हमें अपत्य अर्थ, अर्थात हमें इसको नहीं कहना है। देखो इसमें ये अपत्य है क्या शब्द, नहीं है ना, तो जिसको नहीं कहना होता है उसको हम तब नहीं कहेंगे जब उसके अर्थ को कहने वाला कोई प्रत्यय ले आए, उसके स्थान पर किसी और को रखें, वो प्रत्यय ही आएगा उसके स्थान पर। जैसे हमें किसी कार्य को करने के लिए किसी मनुष्य को, व्यक्ति को बुलाना था, अब उसको फोन किया, उसने कहा भाई मेरे पास आज समय नहीं है, लेकिन हमें वो कार्य करवाना बहुत ही आवश्यक है, तो क्या कहेंगे हम उससे कि भाई यदि आप नहीं आ सकते तो इस कार्य को करने के लिए किसी और को भेजो फिर, ठीक है ना, कार्य अनिवार्य है करना। मकान बनवाना है, एक मिस्त्री नहीं मिला जो हमारा बनाता था बार 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 बार, आज नहीं मिल पाया तो किसी और को लाएंगे, मकान बनाना अनिवार्य है। लेकिन काम वही किया उसने, काम वही किया। ऐसे ही यहां पर हमें अपत्य नहीं बोलना है। तो प्रश्न उठेगा कि अपत्य नहीं बोलना है, तो अपत्य का जो अर्थ है उस अर्थ को कहने वाला कोई और शब्द चाहिए, फिर काम तो पूरा हो जाए। तो ये जो प्रत्यय आते हैं चौथे पांचवें अध्याय के, ये किसी न किसी अर्थ में ही आते हैं। जैसे शालीय बनाया था तो भव अर्थ में 6 प्रत्यय लाए थे, इनके भव को हमें अलग से नहीं कहना पड़ा, भव अर्थ को 6 ने कह दिया, बात खत्म हो गई। उक्तार्थानाम अप्रयोग, जिसका अर्थ कह दिया गया किसी और के द्वारा, अब उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां भी अपत्य अर्थ में हम कोई प्रत्यय लाएंगे तो इसका प्रयोग फिर नहीं करेंगे, बाद में इसका करेंगे, क्योंकि इसकी जगह कोई नहीं आ पाएगा। और संतान बहुत सारी हैं, बदल जाएंगी, पिता तो वही रहेगा तो ये वही रहेगा। अब यहां पर चौथे पांचवें अध्याय के ये सभी सूत्रों में बात लागू होगी, और ये मैंने शालीय की व्याख्या में भी बता दिया था, आज फिर दोहरा देते हैं उसको, कि जब अलौकिक विग्रह करते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार के शब्द आ जाते हैं। जैसे यहां भी आ गए 2 प्रकार के, उपगु भी आ गया और अपत्य भी आ गया। अब यहां चौथे पांचवें अध्याय के सूत्रों से हमें प्रत्यय लाने हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि जो प्रत्यय आएगा वो इस शब्द से आएगा या इस शब्द से आएगा, ये प्रश्न उठेगा। और जब तक इसका नियम निर्धारक कोई सूत्र पाणिनि न बता दें
तब तक ये बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि पाणिनि अपना कोई कार्य दूसरे के लिए नहीं छोड़ते हैं पेंडिंग में कि अगली पीढ़ी आके कर लेगी। अपना कार्य उन्होंने पूरा किया है, सर्व समर्थ। परमात्मा छोड़ता है कोई दूसरे को करने के लिए, संसार बनाता है तो पूरा बनाता है अपना, अधूरा नहीं। तो यहां पर भी इन्होंने एक सूत्र दिया फिर कि हम प्रत्यय लाएं किससे। उससे पहले एक शर्त और होती है चौथे पांचवें अध्याय में प्रत्यय लाने से पहले, कि जितने भी प्रत्यय आएंगे वो प्रत्यय जिस शब्द से आएंगे वह शब्द समर्थ होना चाहिए। अब समर्थ का अर्थ यहां पर वो नहीं है संपन्न, यहां समर्थ का अर्थ है विभक्ति से युक्त, और सरल शब्दों में कहें सुबंत, क्योंकि विभक्ति तिंग भी होते हैं, यहां तिंग का प्रकरण नहीं है। चौथे पांचवें अध्याय में तिंगंतों से कहीं कहीं आएगा थोड़ा सा, जहां पर तिंगंत से ही प्रत्यय होते हैं, तरप तम पाते हैं नहीं, पचती तराम पचती तमाम, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो सारे ही प्रत्यय जो हैं चौथे पांचवें अध्याय में ये सुबंतों से ही होते हैं। प्रातिपदिक से कहा है ना, प्रातिपदिक का अधिकार चल ही रहा है, और धातुएं प्रातिपदिक होती नहीं है। ङ्यंत है, आबंत है, ये भी धातुएं नहीं है, या धातुएं होती हैं ङ्यंत आबंत, ये भी धातु नहीं है, प्रातिपदिक भी धातु नहीं है। तो इसका अर्थ जो भी शब्द आएंगे अन्य, उनके आगे सुप प्रत्यय ही आने हैं। तो यहां शर्त यह है कि प्रत्यय लाने से पहले हमें शब्द के आगे कोई न कोई सुप प्रत्यय लाना होगा, अर्थात केवल मूल शब्द से चौथे पांचवें अध्याय में प्रत्यय नहीं होता। समझ में आ गया? इन केवल उपगु शब्द से प्रत्यय नहीं आ सकता, केवल अपत्य शब्द से प्रत्यय नहीं आ सकता। कैसे आएगा? समर्थ होने पर, और समर्थता कैसे? सुबंत होने से। तो ये दोनों सुबंत हैं, ये दोनों समर्थ हैं, स्पष्ट हो गया? ये दोनों समर्थ हैं। अब ये भी समर्थ, ये भी समर्थ। अब प्रत्यय की बारी आई, ये कह रहा है कि मैं अपने आगे लिखूंगा, ये कह रहा है मैं अपने आगे लिखूंगा, झगड़ा हो गया ना। तो निर्णय करने वाला सूत्र आएगा। तो सूत्र है समर्थानाम प्रथमाद वा, ये बहुत मुख्य सूत्र है ये इस प्रकरण का। और जहां ये सूत्र आया है, इस सूत्र के आगे से ही अब ये नियम चलेगा, जिस नियम की हम चर्चा कर रहे हैं इतनी देर से, कि चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय सुबंतों से ही आते हैं, समर्थों से ही आते हैं। ये नियम कहां से लागू होगा? इसी सूत्र के आगे से, क्योंकि इस सूत्र से पहले भी चौथे अध्याय के कुछ सूत्र निकल चुके हैं या नहीं? क्योंकि इसकी संख्या है प्रथम पाद का 82वां सूत्र है या नहीं है? तो कितने सूत्र पीछे निकल गए? 81 निकल गए। उनमें भी कुछ प्रत्यय आए होंगे करने के लिए, हैं? तो वो प्रत्यय भी क्या सुबंतों से हुए थे? नहीं, ये नियम पीछे नहीं लगा उधर। लेकिन अब यही नियम चलेगा पांचवें अध्याय के अंत तक। अब आपको बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी कि बिना सुबंत बनाए हम कोई प्रत्यय ला सकें, ये अनुमति अब नहीं होगी। इसलिए ये अधिकार सूत्र है, ये नियम भी निकाल रहा है, इनकी परिभाषा भी है, एक प्रकार से निर्णय भी कर रहा है ये, और अधिकार सूत्र भी है। आगे के सभी सूत्रों में आता जाएगा। तो इसने क्या नियम बना दिया कि समर्थानाम, ये षष्ठी कैसी कहलाएगी? निर्धारण में। सत्यपति जी को निर्धारण का पूरा अभ्यास हो गया है। एकदम तुरंत उत्तर, निर्धारण में षष्ठी। सूत्र कौन सा है? जो निर्धारण, जिससे पूछो उसी से बोले ना, यतश्च निर्धारणम। और निर्धारण क्या होता है? छांटना। इनमें से ये छांटते ना ऐसे, इनमें से ये, इतने में से ये। तो यहां क्या है? समर्थानाम। समर्थ बहुत सारे हैं, दो तो यही है, देखो, एक ये और एक ये, तीन भी हो सकते हैं। तो समर्थों में समर्थ होने चाहिए, ये भी समर्थ है, ये भी समर्थ है। तो समर्थों में प्रथमात, प्रथम से। प्रथम ये है कि ये है?
जो क्रम है यहां पर वाक्य का, और क्रम क्यों रखा गया इसको देख करके, क्योंकि ऐसे ही बोलेंगे अर्थ। कोई कहे नहीं हम अपत्यम को पहले लिख लेते हैं, अपत्यम उपगो, है ना, उसका उत्तर दूसरा आएगा, फिर वो बाद में बताएंगे। कोई ऐसे लिख भी ले तो यहां प्रथम समर्थ से प्रत्यय होगा। अब ये सूत्र क्योंकि अधिकार सूत्र है, तो ये सूत्र इसका अर्थ यहां तो घटेगा नहीं, आगे आकर के ही जो अन्य सूत्र आ रहे हैं उसमें पहुंचेगा और वहां इसका अर्थ पूरा घट जाएगा। अब हम आगे के सूत्रों में, ठीक है हमारे पास समर्थ पद है, प्रथम भी मिल गया, लेकिन अब हम सूत्र बहुत हैं आगे अपने अपने अर्थों में प्रत्यय करने वाले, तो वहां हम कौन सा सूत्र ढूंढें? तो प्रश्न यह है कि पहले हमें करना क्या है ये पता लगा लें। हमें करना क्या है? हमें करना है अपत्य अर्थ को कहने के लिए ये शब्द बनाना है। तो फिर उत्तर भी आ गया कि हमें ऐसा सूत्र ढूंढना है जो अपत्य अर्थ में प्रत्यय लाता हो, संतान को कहने के लिए जो प्रत्यय लाता हो। तो वो सूत्र प्रारंभ हो रहा है आगे, तस्यापत्यम। तो तस्यापत्यम सूत्र ये थोड़ा सा ही आगे है, समर्थानम प्रथमाद् वाक्य चौथे कॉलम में, तस्यापत्यम। और बहुत सरल है सूत्र। क्या अर्थ है? अलग अलग करो पहले। तस्य अपत्यम, तस्य का अर्थ उसका, उसके, उसकी, अपत्यम संतान। संतान को हिंदी में स्त्रीलिंग में बोल देते हैं, उसकी संतान। ये सूत्र का अर्थ हो गया बस। ये सूत्र सिर्फ संतान शब्द के लिए एक ही सूत्र बना रखा है। हाँ, ये सामान्य सूत्र है। और इस प्रकरण में ये चर्चा पीछे हो चुकी है कि इस प्रकरण में जितने भी अर्थ निर्देश करने वाले सूत्र आएंगे वो सब सामान्य सूत्र कहलाते हैं। और सामान्य सूत्रों में अनुवृत्ति कौन से प्रत्यय की होगी? जिसका अधिकार पूरे का चल रहा है। जैसे हम यहां पर अण प्रत्यय के अधिकार में प्रवेश कर चुके हैं। अण प्रत्यय का अधिकार कहां से प्रारंभ हो जाता है? ये ठीक उसके आगे है जहां समर्थानाम प्रथमाद् वा है, क्योंकि समर्थानाम प्रथमाद् वा सूत्र बोल दिया और आगे के सूत्रों में अभी प्रत्यय प्रारंभ हुए नहीं, तो चरितार्थ कैसे होगा ये सूत्र? क्योंकि सूत्र कह रहा है समर्थों में प्रथम समर्थ से प्रत्यय होता है, तो बताना पड़ेगा ना प्रत्यय कोई सा। तो आगे प्रत्यय प्रारंभ हो चुके। अब ये जो प्रत्यय प्रारंभ हुए हैं इनकी सबकी सीमाएं हैं, वही मशाल दौड़ चल रही है। कहां तक जाना है किसको? तो ये जाएगा तीसरे पाद के अंत तक है, चौथे अध्याय के तीसरे पाद के अंत तक जाएगा ये। वहां से फिर नया प्रतिद्वंद्वी आ जाएगा। और वहां से क्या प्रत्यय चलेगा फिर? प्राग वहतेश ठक। ठीक है ना, क्योंकि इसने कहा था प्राग दिव्यतः अण, दिव्यत से पहले पहले तक जाएगा ये, वहां से फिर ठक चल पड़ेगा। तो सबके अपने अपने क्षेत्र हैं अलग अलग। अभी हम अण प्रत्यय वाले अधिकार में हैं, उसी के क्षेत्र में हैं। तो उसमें जो जो सूत्र आएंगे कैसे? अर्थ निर्देश जिनमें होगा साथ में, कि किस अर्थ में प्रत्यय होता है ये भी साथ में कहा होगा, उसे कहते हैं अर्थ निर्देशक सूत्र। अर्थ निर्देश करने वाला सूत्र। सारे अर्थ निर्देश वाले नहीं है, जो मुख्य सूत्र है आगे तो उसकी अनुवृत्ति जाएगी। तस्यापत्यम हो गया मुख्य सूत्र, इसमें अपत्यम शब्द आ चुका है और अपत्य है ये अर्थ। यही अर्थ निर्देशक है। हाँ, ये अर्थ निर्देशक हो गया। तो इसमें आएगा अण। अब इसकी अनुवृत्ति जिन जिन में जाएगी। फिर सुनो बात के लिए कि मुख्य अर्थ निर्देशक सूत्र, उसमें तो वो प्रत्यय आएगा जिसका अधिकार चल रहा है। अब अर्थ निर्देशक की भी अनुवृत्ति चली आगे, उसका भी अधिकार चला आगे। ठीक है, अब उसके अधिकार में जितने सूत्र आएंगे तो दो बातें होंगी उनमें। एक तो दोबारा अर्थ नहीं बताएंगे वो,
क्योंकि जब इसी का अनुवृत्ति जा रही है अपत्यम की, तो दोबारा क्यों बोलेंगे वो। और दूसरी बात, वो हमेशा जिसका अधिकार चल रहा है तस्यापत्यम का, उससे भिन्न प्रत्यय करेंगे, उससे उल्टा ही करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे वो। तस्यापत्यम कौन सा प्रत्यय करेगा? अण। अब इसके अधिकार में आने वाले सूत्र एक भी अण नहीं करेगा, सब विरोधी हैं उसके। अर्थ वही लेंगे, अर्थ वही लेंगे। बस यही शैली पूरे चौथे पांचवें अध्याय में चलती रहेगी। अपवाद रूप में रहेंगे हाँ, सारे अपवाद कहलाएंगे उसके। और कुछ अर्थ निर्देशक सूत्र ऐसे आएंगे जिनका आगे अधिकार है ही नहीं, तो उनका अपवाद भी कोई नहीं होगा फिर। उनका क्यों होगा अपवाद? फिर अपवाद तभी आएगा जबकि अण ना करना उस अर्थ में, तब। ये क्या अपवाद की अपवाद हो गया? जैसे प्रागदिव्य तो हम कह दिए, तस्य अपत्यम आया। ये अपवाद कहाँ है उसका? नहीं, अपत्य अर्थम आया। हाँ, फिर इसने क्या है, तस्य अपत्यम में ये उत्सर्ग बन के उसके अंदर में जो और है वो उसका अपवाद बन जाएगा, वो अपवाद बनेंगे। तो अपवाद का अपवाद कहाँ हुआ? उत्सर्ग का अपवाद हुआ। तस्यापत्यम किसी का अपवाद नहीं है। तस्यापत्यम तो बल्कि उसकी पूर्ति कर रहा है, प्रागदिव्यत्वण की सहायक है उसका, उसी प्रत्यय को ले रहा है वो अपवाद नहीं है। लेकिन तस्यापत्यम के आगे जो और सूत्र आएंगे प्रत्यय करने वाले, उनमें अण प्रत्यय कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अण प्रत्यय यदि लें भी तो प्रश्न उठेगा, पाणिनि दोबारा क्यों बोल रहे हैं अण को? तस्यापत्यम ने अण कर तो दिया। एक प्रत्यय को एक ही सूत्र करेगा ना एक अर्थ में, दो नहीं लगते एक काम के लिए, वो तो निरर्थक हो जाएगा सूत्र फिर। तो समर्थानाम प्रथमाद्वा ने तो ये नियम कर दिया कि हम प्रत्यय किस से करें, प्रथम से या आगे वाले से। तो स्पष्ट हो गया कि प्रत्यय तो उपगु से ही आना है। अब आगे अर्थ निर्देशक सूत्र तस्यापत्यम आ गया। अब तस्यापत्यम में प्रत्यय कौन सा आ रहा है? अण आ रहा है, ये पता कर लिया हमने। और यहां हमें तस्यापत्यम ही लगाना है। यदि हमें कोई अन्य अपवाद लगाना होता तो क्या कहते कि तस्यापत्यम के अधिकार में, फिर कोई अन्य सूत्र बोलते। वो स्थिति यहां है नहीं, अर्थात हमारा कार्य तस्यापत्यम से चल गया। तो इस तरह से अब ये निर्णय हुआ कि उपगु ngस और अपत्य सु, इन दोनों में उपगु ngस से प्रत्यय आएगा, ये निर्णय हो गया। अण प्रत्यय आएगा, ये निर्णय हो गया। और अण का नाम प्रत्यय है, ये किसने बताया? प्रत्यय सूत्र ने, जो तृतीय अध्याय का पहला ही सूत्र है। और ये कहाँ होगा प्रत्यय? तो दूसरा सूत्र है तीसरे अध्याय का, परश्च, परह, परे होगा। इन सब बातों को देखते हुए अब यहां पर अण प्रत्यय लिखेंगे और परे लिखेंगे उसको। तो किस तरह से यहां से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, सिद्धि की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ हो रही है। ये नहीं है, ये तो दिखाया था कि हम प्रत्यय लाएं किससे, तो उपगु ngस। ये देखो समर्थता साथ में रखनी है। अगर ngस को हटा दिया हमने तो ये फिर प्रत्यय के अयोग्य हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। जैसे कहीं कोई काम करवाना हो किसी अधिकारी से, तो आजकल क्या चलता है? सिफारिश लेकर के आओ, होता है नहीं? तो यहां सुप प्रत्ययों की सिफारिश लेकर के चलते हैं ये शब्द, तभी इनके आगे प्रत्यय आएगा। अब प्रत्यय आ गया ये आण। तो अगर एक संक्षेप में प्रश्न करें कि यहां प्रत्यय किससे हुआ, तो क्या उत्तर है? तस्यापत्यम से। और तस्यापत्यम से करके हमें यह भी पता लग गया कि ये प्रत्यय अपत्य अर्थ में आया है। अब सूत्र का अर्थ करो दोबारा, तस्यापत्यम का अर्थ करते समय क्या करना पड़ता है हमें? पीछे के सारे अधिकार अनुवृत्ति सब देखने होंगे। तो क्या क्या आ रहा है इसमें? समर्थानाम प्रथमाद्वा, प्राग दिव्यवर्ण से अण आ रहा है, न्या प्रातिपदिकात सूत्र पूरा आ रहा है, प्रत्यय परश्च ये दोनों आ रहे हैं, और अगर जोड़ें तो आद्य दातश्च ये भी आ रहा है, लेकिन उसको छोड़ दो अभी हैं। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? तो पहले सूत्र के पद देखते हैं, तस्य। अब यहां जो पीछे समर्थानाम प्रथमाद्वा जो आ रहा है सारे सूत्रों में,
और समर्थ का अर्थ हमने समझ लिया था, सुबंत होना चाहिए। लेकिन सुप में तो 21 प्रत्यय हैं, कौन सा होना चाहिए ये भी तो निर्णय करना होगा। तो वो निर्णय अर्थ निर्देशक सूत्र बताएगा। तो अर्थ निर्देशक सूत्र में ये पाणिनि की शैली है कि या तो वो तद शब्द का प्रयोग करते हैं अथवा सीधे अर्थ में ही वो विभक्ति लगा देते हैं। जैसे अपत्यम अर्थ है यहाँ, उसमें ही विभक्ति जोड़ सकते थे ये, ऐसी आगे शैली आएगी कहीं कहीं। और नहीं तो तद शब्द का प्रयोग अलग से करके और तद के रूपों में वो विभक्ति लाएंगे। जो विभक्ति हमें, जिस शब्द से हमें प्रत्यय करना है उसमें चाहिए। तो तस्य शब्द में विभक्ति आ गई षष्ठी का एक वचन। अपत्यस्य कर सकते हैं, अपत्यस्य। हाँ, अब यहां पर क्योंकि तस्य अलग से बोल दिया है, तो वैसे हम षष्ठी का अर्थ अब तक क्या करते आ रहे थे के स्थान में, वो बात यहां भूल जाना। चौथे पांचवें अध्याय में वो नियम यहां नहीं चलेगा। यहां भिन्न भिन्न विभक्तियों के भिन्न भिन्न अर्थ ही होंगे, और विभक्ति चाहे कोई सी भी हो, अर्थ उसका होगा से उत्तर। वैसे से उत्तर किसका अर्थ होता है? पंचमी का। लेकिन यहां कोई सी विभक्ति हो, अर्थ निर्देशक सूत्र में तत् शब्द में कोई सी भी विभक्ति आए, अर्थ उसका वही होगा से उत्तर। तो तस्य को हम कैसे बोलेंगे? षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से उत्तर। षष्ठी समर्थात, ञन्तात, आबंतात, प्रातिपदिकात, अण प्रत्ययो परः, अण प्रत्ययः परः भवति अपत्यम इत्यस्मिन अर्थे। और विस्तार कर लो उसका। समर्थानाम षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात। बात यह है स्पष्ट आनी चाहिए। हम चाहे विस्तार से बोलें, संक्षेप में बोलें, दूसरे को समझा तब पाएंगे जब सारी बात हमें पता हो तब। तो यहां स्पष्ट हो गया कि जो समर्थ पद हैं उनमें प्रथम समर्थ होगा, वो भी षष्ठी समर्थ होगा, क्योंकि आगे ऐसे सूत्र आएंगे कहीं कहीं द्वितीय समर्थ, कहीं तृतीय समर्थ, कहीं सप्तमी समर्थ, सर्वत्र अलग अलग सुप लिए जाएंगे। वो पता लग जाएगा हमें अर्थ निर्देशक सूत्र के द्वारा। तो कहीं हमें भागने की आवश्यकता नहीं है। हमें कौन सी विभक्ति लेनी है ये तस्यापत्यम ही बता रहा है, ठीक है ना। अगर यहां होता तेन अपत्यम तो हम कहते तृतीय समर्थ, तस्मिन अपत्यम होता तो सप्तमी समर्थ। लेकिन से समय आएगा प्रातिपदिक से, ञन्त से, आबंत से, क्योंकि ये तीन चल रहे हैं साथ साथ ये। अब यहां पर ञन्त, आबंत और प्रातिपदिक, इनमें से ये कौन है? ञन्त है, आबंत है या प्रातिपदिक है? ये प्रातिपदिक है। शाला था आबंत, वहां आबंत घट गया था। तो जहां जो घट जाए होगा अवश्य तीनों में से एक, या तो ञन्त होगा, या आबंत होगा, या प्रातिपदिक होगा। तो तस्यापत्यम का अर्थ हो गया स्पष्ट कि षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। बाकी सारे विस्तार बताई दिए कि समर्थ होना चाहिए और प्रत्यय परे होना चाहिए, ये सब हुआ। अब हमारे सामने शब्द है ये पूरा उपगु ngस अण, पूरा एक वाक्य। और ये जो प्रत्यय है अण, ये कौन से अध्याय का है? ये चतुर्थ अध्याय का। और चतुर्थ और पंचम दोनों अध्यायों के प्रत्ययों का नाम क्या होता है? क्या होता है? तद्धित। अब तो रीना बहुत बार हो गया, सीमा निकल गई है। 5 बार कहा था ना, ज्यादा हो गया होगा अब तो। तीसरे अध्याय के प्रत्यय कृत, चौथे पांचवें अध्याय के तद्धित। हो गया याद? अब तो नहीं भूलना। अब उसमें यह ध्यान रखना है कि सारे नहीं है, थोड़े से बच जाते हैं। कुछ तीसरे के बच गए हैं जो कृत नहीं है, और कुछ इधर भी बच गए हैं चौथे अध्याय के। तो कौन से बचे हैं? जो तद्धितः से पहले आ रहे हैं, और उधर वहां जो कृतिंग से पहले आ रहे हैं। यानी कि जहां कृत और तद्धित नाम रखने वाले सूत्र आएंगे
उससे पहले जो प्रत्यय निकल चुके वो नाम उनका नहीं होगा, वो थोड़े थोड़े हैं बस। तो उन थोड़ों को भूल करके हम एक सामान्य रूप में कहते हैं कि तीसरे अध्याय के सारे प्रत्यय कृत, सारे नहीं है, थोड़े से बच जाते हैं। ऐसे ही चौथे पांचवें अध्याय के सारे तद्धित, लेकिन यहां भी थोड़े से बच जाते हैं। लेकिन ये बचे हुए मैंने ये अण, ये गिनती में आ चुका है। तो अण का नाम क्या है? तद्धित। तो पूरा ये वाक्य कैसा है? तद्धितांत, तद्धित जिसके अंत में है। और तद्धितांत हो या कृदंत हो, कृतंत में हो या तद्धितांत में हो, तो तुरंत ही आपको अभ्यास हो गया होगा अब कि इसका एक नया नाम और पड़ जाएगा। तो इसका नया नाम है, एक का नहीं, ये एक शब्द का नहीं, पूरे का, इस पूरे का नाम होगा प्रातिपदिक। और जब हम प्रत्यय लाए थे ये अण, उससे पहले यही तो सूत्र का अर्थ किया था कि षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है। उस समय ये था प्रातिपदिक, अकेला उपगु, उस समय ये था प्रातिपदिक। अब ये उपाधि पूरे को मिल गई है। अब पूरे को मिल गई, अर्थात अकेला ये भी प्रातिपदिक है और ये पूरा भी प्रातिपदिक है। अब जब ये पूरा प्रातिपदिक आ गया तो मैंने पीछे भी कहा था कि प्रातिपदिक के अंदर कभी भी सुप नहीं रह सकते। सुपों से बहुत दुश्मनी है प्रातिपदिक को, क्योंकि प्रातिपदिक ये कहता है कि अगर तुम्हें आना है, सुपों से क्या कहता है वो, कि अगर तुम्हें आना है तो मेरे दाएं बाएं आओ, बीच में नहीं, है ना। तुम्हें अगर आना है तो मेरे अंदर मत घुसो। जैसे कोई आता है आगंतुक, अब सीधे उसी के बिस्तर पे जाके बैठ जाए वो मकान मालिक वो कहेगा ठीक है आओ, लेकिन अलग बैठो जरा हट करके। तो प्रातिपदिक अपने अंदर सुपों को कभी भी सहन नहीं करता। और धातुओं का भी यही हाल है, धातुएं भी यही कहती हैं कि अगर आना है तो हट करके आओ हमसे अलग। पास में तो आ सकते हो हमारे, लेकिन हमारे अंदर नहीं घुसोगे। अब ये अंदर घुस गया, ये देखो है नहीं है, ये प्रातिपदिक है पूरा, और सुप इसके अंदर घुसा बैठा हुआ है, इसको यहां से भागना पड़ेगा। तो क्या सूत्र लगाएंगे? सुपो धातु प्रातिपदिकयो, द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद और तीसरा कॉलम। मिल गया? द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद तीसरा कॉलम, सुपो धातु प्रातिपदिकयो। और यहां ये प्रकरण चल रहा है लुक का, और लुक है दूसरे कॉलम में, ण्य क्षत्रियार्ष यतो योनि लुक अणियो हो, लुक शब्द वहां पर है। तो ये आगे आने वाले जो सूत्र हैं, ये लुक जहां से अधिकार चल रहा है, ये सब लुक करते हैं। और लुक किसे कहते हैं तो बताया था पीछे, वो प्रथम पाद में ही है सूत्र, प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपः, प्रत्यय के अदर्शन को लुक श्लु और लुप कहते हैं। तो इस तरह से अदर्शन की 4 संज्ञाएं हो जाती हैं, लोप, लुक, श्लु और लुप। अर्थात पाणिनि को यदि किसी शब्द को, प्रत्यय को, किसी अंश को हटाना है तो वो 4 प्रकार से हटा सकते हैं उसको, 4 शब्दों के द्वारा कह करके। और ये सब हैं संज्ञाएं, लोप भी संज्ञा है, लुक श्लु लुप भी संज्ञा है। और काम सबका वही है, अदर्शन, हट जाना, न दिखाई देना। अब सुपो धातु प्रातिपदिक का अर्थ कर लो। तो सुपह, ये कौन सी व्यक्ति? षष्ठी का एक वचन। सुप किसे कहते हैं? 21 प्रत्ययों को। और सुप का रूप चलाया तो फिर उन्हें 21 प्रत्यय में से कुछ लाना पड़ेगा हैं? सुप के आगे सुप आया कि नहीं? नहीं आया समझ में?
सुप के आगे सुप आ गया कि नहीं? कहाँ है? सुप धातु प्रातिपदिक है, षष्ठी के 2 वचन है। सुप शब्द है आचार्य, और अभी जो हम लगा है सुप, यहाँ ये सुप आया, सुप के आगे सुप आगे षष्ठी आ गया। देखो सबने पकड़ लिया। सुप के आगे सुप आ गया, सुप के आगे षष्ठी का एक वचन आया, नस नहीं आया, तभी तो बनेगा सुपह। यानी सुप के आगे भी सुप है, यानी सुप को भी अधिकार नहीं है तू बिना सुप के रहे। सुप को भी अधिकार नहीं है कि तू बिना सुप के प्रयोग में आ जाए, क्योंकि सुप भी बिना सुप के अपद है, पद नहीं है ये। और अपदम न प्रयुंजीत, जो पद नहीं है उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। अब वो कहे सुप कि मैं तो स्वयं ही सुप हूं, अरे मुझे क्यों नहीं अधिकार देते, पद नाम मेरा क्यों नहीं रखते? तो सुप निगंतम पदम कहता है कि तुम्हें अपने आगे एक सुप और लाना पड़ेगा पहले, भले ही तुम सुप हो। तो सुप हो गया षष्ठी का एक वचन। और धातु प्रातिपदिकयो हो, ये भी षष्ठी का द्विवचन। और ये निर्धारण होगी षष्ठी यहां पर कि धातु और प्रातिपदिक में उनके जो सुप हैं तस्य लुक भवति, उसका लुक हो जाता है, लुक ऊपर से आ रहा है। तो धातु और प्रातिपदिक दोनों को ले लेता है ये एक ही सूत्र। अब यहां हमारे सामने केवल ये प्रातिपदिक है, धातु का नहीं है अभी उदाहरण कोई। तो इसने सुप का लुक कर दिया। लुक किसे कहते हैं? तुरंत वहीं पहुंचेंगे। प्रत्यय से लुक शुलु लुपः, और अदर्शन का नाम हो गया लुक। प्रत्यय से लुक शुलु लुपः सूत्र लगा करके क्या हम अदर्शनम लोपः सूत्र लगाते हैं? जैसे कहीं लोप करते हैं, तस्य लोपः जो हम इत संज्ञा में लगाते हैं, और तस्य लोपः के तुरंत बाद बोलते हैं अदर्शनम लोपः। तो प्रत्यय से लुक शुलु लुपः सूत्र लगा करके क्या अदर्शनम लोपः बोला जाएगा? क्यों नहीं बोला जाएगा? हाँ, उसकी अनुवृत्ति आ रही है उसमें, और उसका अर्थ ही यह है कि प्रत्यय के अदर्शन की लुक शुलु लुप संज्ञा होती है। तो और क्या व्याख्या रहेगी? अब और क्या समझाना है? यही समझाना था। तो इसको लगा के अब उसको नहीं लगाते फिर। तो इसने बता दिया कि लुक यदि कहा है कहीं पर तो उसका अर्थ है अदर्शन, तो इसका अदर्शन कर दिया गया। ये हो गया समाप्त। अब रह गया उपगु और अण। यहां अण का भी अनुबंध हटा देंगे, णकार की हलंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अब रह गया उपगु और अ। ये स्थिति है, यहां तक आ गए। और ये ध्यान रखना है कि ये जो अ है ये इस अर्थ को लिए हुए है अपने में, ये संतान अर्थ इसी अ में घुसा हुआ है, नहीं तो इस शब्द का अर्थ संतान हो ही नहीं पाएगा। फिर इसका अर्थ उपगु नहीं है। क्या है इसका अर्थ? संतान। उपगु की है, बस इतना है संतान ही अर्थ। क्योंकि औपगवम आनय कहने से बाप को साथ में नहीं लाएंगे, केवल संतान को लाएंगे। हम कहेंगे नहीं इसमें देखो उपगु शब्द भी आ रहा है, आपको भी साथ में चलना पड़ेगा, उपगु से कहें तो नहीं, वो नहीं आएगा साथ में। तो उपगु अब यहां अगला कार्य क्या होता है फिर कि जब कोई हम प्रत्यय कर लेते हैं किसी शब्द से या धातु से, तीसरे अध्याय में धातुओं से और चौथे पांचवें अध्याय में अन्य शब्दों से, जब भी कोई प्रत्यय कर लेते हैं तो उसका एक उसको उपाधि मिल जाती है, एक नाम उसका पड़ जाता है जिसे कहते हैं अंग। ये एक सम्मानजनक उपाधि है। जैसे सत्यपति जी अब डॉक्टर बन चुके हैं, ये जयदेव जी बन चुके हैं, ये सम्मानजनक उपाधि है कि कौन है? डॉक्टर। बड़ा भारी शब्द है ये तो, कुछ वजन आ जाता है थोड़ा, सुनने में और बोलने में गौरव अनुभव होता है। तो ये अंग भी एक सम्मानजनक उपाधि है ये। और ये उपाधि कब मिलती है? जब कोई प्रत्यय लाने के योग्य वो शब्द बन जाता है। माँ को माँ कब कहते हैं? जब वह संतान को जन्म दे देती है, तो उसकी उपाधि माँ। ये भी सम्मानजनक शब्द है।
तो इसका नाम अंग हो जाएगा। क्यों? इसने प्रत्यय ले आया है, ये प्रत्यय को ले आया अपने आगे। सूत्र वही है जो कई बार बोल चुके हैं अब तक, यस्मात् प्रत्यय विधि ही तदादि प्रत्यय अंगम। जिस किसी से भी प्रत्यय का विधान हो तो उस प्रत्यय के परे रहते जो पूर्व शब्द है उसका नाम अंग हो गया। अब ये अंग नाम इसका किसका हुआ? अण का या उपगु का या पूरे का? केवल उपगु का, क्योंकि प्रत्यय को छोड़ देंगे। सूत्र में सप्तमी है प्रत्यये, प्रत्यय परे रहते, प्रत्यय छूट जाएगा। अब अंग नाम हो गया है तो अंगस्य के अधिकार में अब जा सकते हैं। अंगस्य का अधिकार आपको याद हो ही गया होगा सब, कहां से कहां तक है। अब तो नहीं बताना पड़ेगा बार बार। कहां से कहां तक है? हाँ, छठे अध्याय के चौथे पाद से लेकर के 7वें अध्याय के अंत तक। तो उसी के अधिकार में 7वें अध्याय के दूसरे पाद में अंतिम भाग देखो उसका, अंतिम सूत्र से एक सूत्र पहले 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का अंतिम सूत्र, उससे एक पहले तद्धितेषु अचाम आदेः। और मैंने पीछे बताया था कि जब हम तीसरे अध्याय के प्रत्यय करते हैं और वहां हमें कहीं वृद्धि करनी हो तो उसके दो सूत्र हैं, वो इससे पहले आगे दोनों, अच्वनीति अत उपधाया। और चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय जब करते हैं और वहां कहीं वृद्धि करनी हो उसके भी दो सूत्र हैं। एक तो यही हो गया तद्धितेषु अचाम आदेः, और दूसरा इसके आगे कितिचा। तो ये चारों सूत्र ये वृद्धि करने वाले और मुख्य सूत्र हैं ये चारों, लेकिन अलग अलग क्षेत्र है इनका। एक धातुओं में, दो धातुओं में लगते हैं और दो प्रातिपदिकों में लगते हैं। ठीक है, और भी है लेकिन वो सामान्य सूत्र हैं वृद्धि के। ये चार सूत्र मुख्य हैं। अब इन दोनों का कार्य एक साथ समझ लो दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का एक ही क्षेत्र है, चौथा पांचवा अध्याय। और अगले सूत्र में कितिचा में जो पिछला सूत्र है ये तद्धितेषु अचाम आदेः, ये पूरे का पूरा जा रहा है उसमें। तो पहले इसी का अर्थ कर लेंगे, अचाम आदेः। अचाम में निर्धारण में षष्ठी, अचों के मध्य में जो आदि अच है, अचाम में भी षष्ठी है, आदेः में भी षष्ठी है। अब यहां कितने अच हैं इसमें? तीन है। तो तीन में आदि प्रथम ये है उ, ये अचाम आदेः का अर्थ हो गया। अचों में जो आदि अच, और ये अंगस्य का अधिकार चल रहा है तो, और ये अंग इसका नाम हम रख ही चुके हैं पहले। तो सूत्र का अर्थ बनेगा अंगस्य अचाम आदेः। अंग का जो आदि अच है, अंग में तीन अच हैं, उसमें से जो आदि अच है उसके स्थान में षष्ठी है ना, आदेः, उसके स्थान में क्या होता है? अनुवृत्ति आ रही है मृजेर वृद्धि सूत्र से वृद्धि की। मिल गया मृजेर वृद्धि, ये पूरा वृद्धि का ही प्रकरण है यहाँ। और ये प्रकरण आगे भी जा रहा है तीसरे पाद में। तीसरे पाद के सूत्र भी वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन सबके क्षेत्र अलग अलग हैं। अब सूत्र का अर्थ हो गया कि अंगस्य अचाम आदेः स्थाने वृद्धिर भवति, वृद्धि होती है। कब होती है? अब शर्त, तो वो होती है तद्धितेषु, ये सप्तमी आ गई, तद्धित प्रत्यय परे रहते। तो शर्त लागू है, देखो यहां तद्धित प्रत्यय परे है। इसका नाम क्या है? तद्धित। किस सूत्र से? इसका नाम तद्धित किसने रखा? या कहीं अवैध नाम तो नहीं है कहीं ये? हैं? आजकल डिग्रियां बहुत मिल जाती हैं अवैध, वो देखो बिहार में क्या हो रहा है।
तो कोई है प्रामाणिक सूत्र जिसने नाम रखा है इसका, या यूं ही इसने अपना बना लिया अपना नाम? जैसे बहुत से लोग सन्यास घर बैठे ले लेते हैं अपने कमरे में बैठ के अंदर ही अंदर। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने आप ही लिया था। ये करने के बाद सन्यास कपड़ा उतार के फेंक लाल कपड़ा पहन लिया था उन्होंने। तो इसका नाम किसने रखा? तद्धित तद्धिताः। चौथे अध्याय के प्रथम पाद का ही सूत्र है, तीसरे कॉलम में नीचे को तद्धिताः उसने नाम रखा हुआ है, यानी आधिकारिक नाम है ये। तो तद्धित परे रहते अंग के आदि अचों में से जो प्रथम अच है उसको वृद्धि हो जाती है। अब जिसका हम ये उदाहरण पढ़ रहे हैं, ये वृद्धि नाम सुन करके बड़ा अच्छा लगा इसको कि मेरी बारी अब आ गई। जैसे हम लोग कहीं प्रवचन सुनने जाएं और मंच पर जो वक्ता बोल रहा है और प्रवचन में बोलते बोलते महर्षि ध्यान का नाम यदि आ जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हाँ हमारे पक्ष में अब ये बोलने वाला है। तो यहाँ इसको भी प्रसन्नता हो रही रुद्राधीश को, क्योंकि इसका काम आ गया ना कि मेरी पूंछ अब होने वाली है। अब मेरे पास ये लोग आएंगे और पूछेंगे वृद्धि किसे कहते हैं, मैं बताऊंगा फिर खुश होकर के। जो प्रधान या मंत्री होंगे ना उनकी थोड़ी प्रशंसा करने से उनको अच्छा लगता है। सब नाम के भूखे हैं, ये सूत्र भी तो नाम के भूखे हैं अपने, भाई कहीं तो इनका नाम बोला जाए। तो यहां जब कहा कि वृद्धि होती है, तुरंत उसके पास गए, वृद्धि किसे कहते हैं बताओ भाई। तो उसने बता दिया। क्या बताया रीनायस ने, किसे कहते हैं वृद्धि? हाँ, आ आई औ, इन तीन का नाम वृद्धि है। तो अब ये अचों में जो आदि अच है वो, इसके स्थान में ये तीन कैंडिडेट्स आ गए और होना है एक है, तीन आ गए ना ये। तो छटनी कैसे करते हैं? तो वही प्रक्रिया है कि हम स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता लेते हैं। और स्थानीय अंतरतम ये बताएगा कि जब भी किसी के स्थान में कुछ करना हो, कहीं पर भी करना हो, केवल छठे अध्याय सातवें अध्याय की बात नहीं है, कहीं भी करना हो तो वहां सदा उसे ही करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक निकटता मेल हो रहा हो। और लोक में भी ऐसे ही होता है, किसी पद पर किसी दूसरे को लाना हो तो उसी योग्यता वाला दूसरा व्यक्ति आएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि हमें उकार के स्थान में आ आई औ इन तीन में से कोई करना है। अब अंतरतम, सदृशतम, सादृश्य, समानता ये कैसे देखते हैं? स्थान से देखते हैं, गुण से देखते हैं, अर्थ से देखते हैं, प्रमाण से देखते हैं। ये चार मापदंड हैं। सबसे पहले स्थान को देखते हैं। यहां यदि काम चल जाता है हमारा तो आगे अन्य तीन मापदंडों को नहीं अजमाएंगे। अब स्थान देखा हमने उकार का, तो यहां वर्णोच्चारण शिक्षा की आवश्यकता पड़ जाती है तुरंत ही। तो ऊ का स्थान है ओष्ठ। अब आ आई औ में से छटनी करो, क्या किसी में ओष्ठ स्थान वाला कोई वर्ण है? तो आ का देखा हमने, कंठ है केवल। आई का देखा तो कंठ और तालु है। केवल औ ही ऐसा है जहां कंठ और ओष्ठ है। तो कंठ और ओष्ठ में कंठ अतिरिक्त है, लेकिन ओष्ठ तो आ ही गया ना। तो पूरी समानता न मिलने पर कुछ समानता मिलने से भी काम चल जाता है। और व्यवहार में भी ऐसा होता है, पूरा पूरा समान न हो तो कुछ तो हुआ, माता का गोत्र कुछ संतुष्टि तो हो जाती है कि हाँ कुछ तो हुआ। तो ऐसे ही यहां पर औ मिल गया तो आ और आई से कहा विनम्रता से आप वापस चले जाइए, आपका अभी काम यहां पर नहीं है, क्योंकि वृद्धि तीन है तो एक ही ले पाएंगे उसमें से। परसों आई थी दो लड़कियां यहाँ इनके महेश के पास में नियुक्ति के लिए। अब दोनों तैयार, तो कभी एक को ही ले पाएंगे, दो को नहीं। एक को फिर कभी देखेंगे। तो ऐसे यहां पर है तो एक को यहां पर ले लिया गया। तो ऊ के स्थान पर अब क्या लिखेंगे? औ, क्योंकि आदेश है ये, और आदेश सदा हटा करके बैठता है। आगम मित्र के समान होते हैं, वो पास में बैठते हैं, ये आदेश है। क्या यहां पर अलोन्त्यस्य लगाएंगे?
अलवंत्यस्य कहता है जब भी कोई आदेश करना हो तो सदा अंतिम अल के स्थान में होता है वो। लेकिन अलवंत्यस्य क्या है? ये परिभाषा। परिभाषाएं कब लगती हैं? जब झगड़ा हो। न्यायाधीश कब काम करते हैं अपना? जहां झगड़ा संघर्ष उत्पन्न हो जाए। क्या तथिते शोचामादेह सूत्र का अर्थ करके कोई झगड़ा उत्पन्न हुआ था? क्या समस्या आई थी कि वृद्धि कौन से वर्ण के स्थान में करें? क्योंकि वहां तो स्पष्ट निर्देश है कि अचों में प्रथम अच। झगड़े की बात ही नहीं है कोई, तो अलवंत्यस्य नहीं आएगा। तो सीधा ऊ के स्थान में औ हो गया। अब हमारे सामने ये बन गया शब्द औपगु और अ। शालीय में भी आ चुका है। ये कल परसों काफी विस्तार हुआ था इसका भ संज्ञा का। उसको आज तो नहीं दोहराएंगे इतना लंबा, बस सामान्य समझ लो कि यचिभम सूत्र से यहां उपगु औपगु शब्द की भ संज्ञा हो गई। क्या अर्थ है यचिभम का? कि यकारादि और अजादि किन में से छांटेंगे? स्वादियों में से। अर्थात पूरे चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय 5 को छोड़कर, सु औजस और अम औट, इनको छोड़कर बाकी सारे प्रत्यय चौथे पांचवें अध्याय के, इनमें से जितने प्रत्यय यकारादि और अजादि हैं उनके परे रहते जो पूर्व शब्द है उसकी भ संज्ञा होगी। ये प्रत्यय स्वादियों में है या नहीं? संदेश, ये स्वादियों में है? क्यों रेखा, कहाँ है? किन्हें कहते हैं स्वादी? चतुर्थ अध्याय के प्रथम प्रत्यय से लेकर 5वें अध्याय के अंत तक, उन्हीं में तो आ गया तस्यापत्यम से अण, तो ये स्वादी हो गया। अब स्वादियों में 2 प्रकार के प्रत्यय छांटने में, यकारादि और अजादि। तो ये कैसा है? अजादि। अच्छा है इसके आदि में, या है ही अकेला बेचारा? ये आदि भी है अंत भी है, आद्यंतवद एकस्मिन, सब एक ही है ये। तो अजादि प्रत्यय पर रहते इसका नाम हो गया भ। ये थोड़ा विचित्र नाम है भ, बस कोई अर्थ नहीं है इसका, ऐसे नाम ही है बस केवल। जैसे व्यवहार में नहीं नाम रहते, टिंकू पिंकू इत्यादि नाम रहते हैं, ऐसे ही है भी छोटा सा नाम भ। तो भस्य के अधिकार में अब हम कोई सूत्र ला सकते हैं, और भस्य का अधिकार 6ठे अध्याय के चौथे पाद में और प्रथम कॉलम में ही, जहां से चौथा पाद शुरू होता है 6ठे अध्याय का, तो 2 पृष्ठ पलट जाओ, उसके बाद जो प्रथम कॉलम आ रहा है उसी में आधे से थोड़ा सा ऊपर को भस्य मिल गया। तो भस्य के अधिकार में, ये तो अधिकार सूत्र है, ये काम कुछ नहीं करेगा, आगे पहुंचेगा सूत्रों में और वहां इसका अर्थ होगा। तो सबसे नीचे पहुंचो यस्येति च, वो नहीं, दूसरे कॉलम के प्रारंभ में यस्येति च, अर्थ इसका हो चुका है यस्य, इकार और अकार का, भ संज्ञक अंग के, क्योंकि अंगस्य भी चल रहा है साथ में, यहाँ अंगस्य के अंतर्गत है ये भस्य। तो भ संज्ञक अंग के इकार और नहीं, ये नहीं लगाएंगे यहां पर, इसको नहीं, इसी भस्य के अधिकार में और गुण सूत्र आएगा, क्योंकि यहां इकार अकार है ही नहीं। अगर यहां होता इकार अकार तो ये बिना लगे नहीं मानता। यहां तो ऊ है, ना इकार है ना आकार है, तो और गुण ओह, ऊ का षष्ठी ओह। तो भ संज्ञक अंग के उकार का, उकार के स्थान में क्या हो जाता है? गुण, गुण हो जाता है। अब गुण किसे कहते हैं? तो अदेंग गुण के पास जाएंगे, अदेंग गुण सूत्र आगे आएगा ही अभी। इस तरह से ये उदाहरण अदेंग गुण का भी बन जाएगा। अदेंग गुण ने बता दिया कि अ ए ओ ठीक वृद्धि के समान है शैली इसकी भी, वहां है आ आई औ,
और यहां है अ ए ओ, इनको गुण कहते हैं। तो इनको गुण कहते हैं, तो ठीक है, इसने बता दिया। अब यहां भी वही है, स्थान अंतरतम है, क्योंकि 3 है ओकार के स्थान में होने वाले। ओकार के स्थान में 3 आ रहे हैं ना ये, तो 3 में से एक को लेना है, तो स्थान अंतरतम फिर स्थान मिलाया, तो जैसे इसका ऊ का ओष्ठ स्थान है और गुणों में अ ए ओ, उनमें ओ का कंठ और ओष्ठ स्थान है, तो ओ आ जाएगा। तो और गुण से यहां पर गुण हो गया भ संज्ञा होने के कारण, तो बन जाएगा औप गो, यानी गु का बन गया ये गो, औप गो। और आगे अ। अब यहां केवल एक कार्य करना है संधि का, और यहां पर एचो यवा यावह, छठे अध्याय के प्रथम पाद में दूसरे कॉलम में नीचे को एचो यवा यावह। हाँ, उससे पहले संहिता संज्ञा करते हैं, और संहिता संज्ञा पीछे भी शायद एक बार कर ली थी ना, पीछे आ चुका था प्रकरण ये। और वहां परह सन्निकर्षः संहिता, प्रथम अध्याय का जो अंतिम सूत्र है, उससे पहले अत्यंत जहां निकटता होती है वहां संहिता संज्ञा हो जाती है। तो उसी संहिता के अधिकार में संहितायाम जो सूत्र है ये छठे अध्याय में, तो संहितायाम के अधिकार में एचो यवा यावह, एच के स्थान में आय अव आय आव, एच प्रत्याहार है, वहां भी 4 वर्ण है, ए ओ आई औ। तो यथासंख्य मणदेश समानाम, क्रम से पहले को पहला दूसरे को दूसरा ऐसे करते हुए एच के स्थान में आय अव आय आव। तो यहां एच में से कौन सा वर्ण है? ओ। इस ओ के स्थान में हो जाएगा अव, क्योंकि आगे अच परे है। सूत्र का अर्थ है पूरा अच परे रहते एच के स्थान में आय अव आय आव आदेश होते हैं। तो अब आदेश करके बनेगा, गो का बन गया गव, तो औप गव और अ, इसको जोड़ दो औप गव। अब क्या करेंगे बाद में, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा पहले कर ही चुके हैं इसकी कृत अधित समासाश्य से, तो फिर सु प्रत्यय ला करके आगे सब वही कार्य होने हैं, विसर्ग होकर के औप गवः, उपगु की संतान, ये अर्थ निकल आया। बन गया शब्द, सब कुशल हो गए बनाने में। चलो कल को बनवाएंगे फिर। अब आज इसको यहीं बंद करते हैं। प्रणोध्वनि। ओ